हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब्स गेट में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रक्षा मंत्रालय की बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। इस भर्ती के लिए दोस्तों आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। दोस्तों, इस भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे बताया कि आज की भर्ती है रक्षा मंत्रालय की, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों ये भर्ती हो रही है। हिंदी में बोलते हैं इसको सीमा सड़क संगठन। इसमें दोस्तों टोटल 354 वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो आपका पे स्केल का रेंज होगा 18,000 रुपये से लेकर 63,200 रुपये। फीस की बात करें दोस्तों तो इसमें जनरल के लिए, EWS के लिए तथा OBC के लिए 50 रुपये फीस है। SC तथा ST के लिए दोस्तों फीस एग्जेम्प्टेड है। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक लास्ट डेट की बात है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में प्रकाशित होने के 45 दिन तथा 60 दिन इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस भर्ती में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा तथा मेडिकल टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। और इस भर्ती के लिए दोस्तों अप्लाई मोड है ऑफलाइन। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें पहली पोस्ट का नाम है मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर। दूसरी पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर। तीसरी पोस्ट है दोस्तों व्हीकल मैकेनिक और चौथी पोस्ट है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड। इस भर्ती के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन रखी गई है 10वीं पास। यदि दोस्तों आपने केवल 10वीं पास कर रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों जिनके पास ITI है और जिनके पास दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस है तो दोस्तों वो भी इस पोस्ट भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा रखी गई है 18 साल से 25 साल तथा 18 साल से 27 साल। और इस भर्ती के लिए दोस्तों जैसे बताया कि आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये सामने रहा इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पेज नंबर 1 देख सकते हैं दोस्तों, इसमें वैकेंसीज का बाइफरकेशन दे रखा है हिंदी में कि किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। अब चलते हैं दोस्तों पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 में इंग्लिश में दे रखा दोस्तों वैकेंसीज का बाइफरकेशन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों पेज नंबर 3 की तरफ। इसमें दोस्तों अपेंडिक्स A दे रखा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों। इस फॉर्म को दोस्तों आपको भरना है, पूरा फॉर्म भरना है आपको। हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 4 है, इसमें एडमिट कार्ड का डिटेल दे रखा है दोस्तों। इसका प्रिंट आउट लेके भी आप इसको भर के भेज सकते हैं। आपको भरना ही है दोस्तों इसको और भेजना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इसमें और भी अपेंडिक्स मिल जाएंगे, अपेंडिक्स B और C। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे पूरे फॉर्म दे रखे हैं इस भर्ती से रिलेटेड। यहाँ पे दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 11 में जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा गया है कि इस भर्ती के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इसमें एज के बारे में लिखा गया है कि मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की पोस्ट के लिए 18 साल से 25 साल एज लिमिट है। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर के लिए भी 18 साल से 25 साल एज लिमिट है। व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए 18 साल से 27 साल है और ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी 18 साल से 27 साल तक एज लिमिट रखी गई है। और सामने दोस्तों आप एज रिलैक्सेशन का भी डिटेल पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है दोस्तों, ये पेज नंबर 15 में है कि यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है NCC का या स्पोर्ट्स का या कोई अन्य तो आपको वेटेज दिया जाएगा। इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 4 में दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में लिखा गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी फ़ीस है। और पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है कि आपको इस भर्ती के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना है।
तो दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 6 है इनवैलिड एप्लीकेशन, कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, नहीं तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो इनवैलिड माना जाएगा, रिजेक्ट कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया है कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ओरिजिनल। इसका डिटेल दोस्तों आप पॉइंट नंबर 7 से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इस भर्ती में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उसका डिटेल दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले तो आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी फ़ोटो कॉपीज़ कर लीजिएगा और सब पे आप अपने सिग्नेचर कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, आधार कार्ड की कॉपी भेजनी है आपको या आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी कोई प्रूफ भेजना है दोस्तों। इसमें आप पैन कार्ड की कॉपी भेज सकते हैं और आप अपना जो पासपोर्ट है यदि आपके पास तो उसकी भी आप कॉपी भेज सकते हैं। उसके बाद आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट भेजने हैं, टेक्निकल के और ड्राइविंग लाइसेंस से भी रिलेटेड आपको अपने पेपर भेजने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है दोस्तों यदि आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट भेजना है यदि आपके लिए एप्लीकेबल है। और उसके बाद आपको इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट भेजना है EWS वालों के लिए। और उसके बाद दोस्तों आपके पास जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ से रिलेटेड, जो आपके वेटेज और जिसमें आपको मिलेगा स्पोर्ट्स का या NCC का, इस प्रकार के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी करके आपको भेजना है। अगला डॉक्यूमेंट है दोस्तों डोमिसाइल का, इससे रिलेटेड जो पेपर है दोस्तों वो भी आपको भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 दे रखा है पेज नंबर 19 में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसका डिटेल दोस्तों आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसमें रिटन एग्ज़ाम के बारे में लिखा गया है, पूरा प्रोसेस दे रखा है दोस्तों। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में लिखा गया है, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट के बारे में लिखा गया है दोस्तों। ये सारी डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे डिटेल दे रखा है। पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों सर्विंग एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों एक कंडीशन रखी गई है। पॉइंट नंबर 10 है रीअपॉइंटमेंट ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज़, जो ऑलरेडी जॉब में है दोस्तों उनके लिए कंडीशन है। पॉइंट नंबर 11 है डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। ठीक है दोस्तों, जो एक्स सर्विसमैन है ये पॉइंट उनके लिए दे रखा है। पॉइंट नंबर 12 है सर्विस कंडीशन, आपकी जो सर्विस कंडीशन है वो क्या होंगी दोस्तों, उसके बारे में ये डिटेल दे रखा है। पॉइंट नंबर 13 है कंसेशन टू SC/ST। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 14 है मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखा है। पॉइंट नंबर 15 है दोस्तों इम्पर्सनेशन और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स। आपको अपनी एप्लीकेशन भरते समय दोस्तों आपकी जो भी डिटेल है वो आपको लिखने हैं दोस्तों, और सारे डिटेल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 16 में दे रखा है वार्निंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी दे रखी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको पढ़नी है। सर्जरी, मेडिकल फिटनेस, यदि दोस्तों ये आप इससे रिलेटेड है तो इनको सारी कंडीशन पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 25 है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, किस कंडीशन में दोस्तों आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 26 है दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में, और इसमें दोस्तों पहली पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास पेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट केवल 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास रखी गई है। व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों मैकेनिक का, मोटर व्हीकल का, डीजल का या हीट इंजन का। इसमें ऑप्शनल क्वालिफिकेशन का भी डिटेल दे रखा है। जहाँ तक ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट की बात है तो इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और कैंडिडेट के पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और इसमें
ऑप्शनल क्वालिफिकेशन का भी डिटेल दे रखा दोस्तों, इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा पॉइंट नंबर 26 से। पॉइंट नंबर 27 में सिलेबस लिखा गया दोस्तों, पूरा पैटर्न दे रखा है एग्जाम का, पूरा सिलेबस दे रखा है पोस्ट वाइज, इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा और इससे आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 28 में दे रखा है प्रैक्टिकल टेस्ट तथा स्किल टेस्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें पोस्ट वाइज पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 29 में दे रखा है दोस्तों पे स्केल के बारे में कि आपका पे स्केल कितना होगा पोस्ट वाइज। ठीक है दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन का डिटेल यहाँ पे दे रखा है दोस्तों पॉइंट नंबर 30 में, इसका पूरा डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप और आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 23 शेड्यूल 1 में दे रखा है कि आपको दोस्तों 1 माइल यानी कि 1 मील आपको दौड़ना है और इस दौड़ को आपको कम से कम 10 मिनट में पूरा करना है। इसका डिटेल दोस्तों पॉइंट नंबर पेज नंबर 23 से पढ़ सकते हैं, शेड्यूल 1 में इसका डिटेल दे रखा है। आगे शेड्यूल 2 में फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड डिटेल दे रखा है कि कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए और कितना आपका वेट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए दोस्तों, कैटेगरीज वाइज पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा पेज नंबर 24 में। जब आप दोस्तों पेज नंबर 25 की तरफ जाएंगे तो इसमें शेड्यूल 2 दे रखा है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसमें लिखा गया है कि आपको क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इसी प्रकार दोस्तों इसमें बहुत सारी कंडीशंस दे रखी हैं। टोटल पेजेस 39 है दोस्तों इसमें। जहाँ तक दोस्तों इस भर्ती की विज्ञप्ति की बात है तो ये भर्ती की जो विज्ञप्ति है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 4 से लेके 10 दिसंबर 2021 में प्रकाशित हो रखा दोस्तों पेज नंबर 25 में। और इस भर्ती के लिए दोस्तों वेबसाइट है http://broad.gov.in पे जाके आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों, और इसका लिंक मैंने दे रखा है। तो गाइज ये था 100 डिटेल इस भर्ती का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों इन केस आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।